नहमाया की पुस्तक अध्याय 8। नहमाया की पुस्तक अध्याय 8। यहूदियों को व्यवस्था का सुनाया जाना। जब 7वां महीना निकट आया, उस समय सब इस्राएली अपने अपने नगर में थे। तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने के चौक में इकट्ठे होकर एजरा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इस्राएल को दी थी, उसकी पुस्तक ले आ। तब एजरा याजक 7वें महीने के पहले दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे, उन सबों के सामने व्यवस्था को ले आया, और वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा, और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। एजरा शास्त्री काठ के एक मचान पर जो इसी काम के लिए बनाया गया था खड़ा हो गया, और उसकी दहिनी अलंग मत्तित्याह, शेमा, अनायाह, उरियाह, हिल्कियाह और मासियाह और बायलग, पदायाह, मिशायल, मलकियाह, हाशुम, हशपदाना, जकरियाह, मशल्लाम खड़े हुए। तब एजरा ने जो सब लोगों से ऊंचे पर था, सबों के देखते उस पुस्तक को खोल दिया, और जब उसने उसको खोला तब सब लोग उठ खड़े हुए। तब एजरा के महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा, और फिर सिर झुकाकर अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत की। और यीशु, बानी, शेरेब्याह, यामीन, अक्कुब, शबत्ते, होदियाह, मासेयाह, कलीता, अजरियाह, योजाबाद, हानान, पलायाह नाम लेवी लोगों को व्यवस्था समझाते गए, और लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहे, और उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में पढ़कर और टीका लगाकर अर्थ समझा दिया, और लोगों ने पाठ को समझ लिया। तब नहमाया जो अधिपति था, और एजरा जो याजक और शास्त्री था, और जो लेवीय लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप न करो और न रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। फिर उसने उनसे कहा कि जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास बैना भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। फिर उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। यो लेवियों ने सब लोगों को यह कहकर चुप कर दिया कि चुप रहो, क्योंकि आज का दिन पवित्र है, और उदास मत रहो। और सब लोग खाने पीने, बैना भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, इस कारण कि जो वचन उनको समझाए गए थे उन्हें वे समझ गए थे। और दूसरे दिन को भी समस्त प्रजा के पितरों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुष और याजक और लेवीय लोग एजरा शास्त्री के पास व्यवस्था के वचन सुनने के लिए इकट्ठे हुए, और उन्हें व्यवस्था में यह लिखा हुआ मिला कि यहोवा ने मूसा से यह आज्ञा दिलाई थी कि इस्राएली 7वें महीने के पर्व के समय झोपड़ियों में रहा करें, और अपने सब नगरों और यरूशलेम में यह सुनाया और प्रचार किया जाए कि पहाड़ पर जाकर जलपाई, तैल वृक्ष, मेहंदी, खजूर और घने घने वृक्षों की डालियां ले आकर झोपड़ियां बनाओ, जैसे कि लिखा है। सब लोग बाहर जाकर डालियां ले आए, और अपने अपने घर की छत पर और अपने आंगनों में और परमेश्वर के भवन के आंगनों में और जल फाटक के चौक में और एफ्रेम के फाटक के चौक में झोपड़ियां बना ली। वरन जितने बंधुआ से छूटकर लौट आए थे, उनकी सब मंडली के लोग झोपड़ियां बनाकर उनमें टीके। नून के पुत्र यीशु के दिनों से लेकर उस दिन तक इस्राएलियों ने ऐसा नहीं किया था। उस समय बहुत बड़ा आनंद हुआ। फिर पहले दिन से पिछले दिन तक एजरा ने प्रतिदिन पर
परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में से पढ़ पढ़कर सुनाया। वे 7 दिन तक पर्व को मानते रहे और 8वें दिन नियम के अनुसार महासभा हुई। नहमाया की पुस्तक अध्याय 9। नहमाया की पुस्तक अध्याय 9। पाप का अंगीकार। फिर उसी महीने के 24वें दिन को इस्राएली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। तब इस्राएल के वंश के लोग सब अन्य जाति के लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक तो अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। और यीशु, बानी, कदमिएल, शबन्याह, बुन्नी, शेरेब्याह, बानी और कनानी ने लेवियों की सीढ़ी पर खड़े होकर ऊंचे स्वर से अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी। फिर यीशु, कदमिएल, बानी, हशबन्याह, शेरेब्याह, होदियाह, शबन्याह और पत्तह्याह नाम लेवियों ने कहा, खड़े हो, अपने परमेश्वर यहोवा को अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य कहो और तेरा महिमा युक्त नाम धन्य कहा जाए, जो सब धन्यवाद और स्तुति से परे है। तू ही अकेला यहोवा है। स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया है और सबों की रक्षा तू ही करता है और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। हे यहोवा, तू ही वही परमेश्वर है जो अब्राहम को चुनकर कसदियों के ऊर नगर में से निकाल लाया और उसका नाम इब्राहिम रखा और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उससे वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, यबूसियों और गर्गिशियों का देश दूंगा। और तूने अपना वह वचन पूरा भी किया, क्योंकि तू धर्मी है। तूने मिस्र में हमारे पुरखाओं के दुख पर दृष्टि की और लाल समुद्र के तट पर उनकी दोहाई सुनी और फिरौन और उसके सब कर्मचारी वरन उसके देश के सब लोगों को दंड देने के लिए चिन्ह और चमत्कार दिखाए, क्योंकि तू जानता था कि वे उससे अभिमान करते हैं और तू अपना ऐसा बड़ा नाम किया जैसा आज तक वर्तमान है। और तूने उनके आगे समुद्र को ऐसा 2 भाग किया कि वे समुद्र के बीच स्थल ही स्थल चलकर पार हो गए और जो उनके पीछे पड़े थे उनको तूने गहरे स्थानों में ऐसा डाल दिया जैसा पत्थर महाजल राशि में डाला जाए। फिर तूने दिन को बादल के खंभे में होकर और रात को आग के खंभे में होकर उनकी अगुवाई की कि जिस मार्ग पर उन्हें चलना था उसमें उनको उजियाला मिले। फिर तूने सीनै पर्वत पर उतरकर आकाश में से उनके साथ बातें की और उनको सीधे नियम, सच्ची व्यवस्था और अच्छी विधियां और आज्ञाएं दी और उन्हें अपने पवित्र विश्राम दिन का ज्ञान दिया और अपने दास मूसा के द्वारा आज्ञाएं और विधियां और व्यवस्था दी और उनकी भूख मिटाने को आकाश से उन्हें भोजन दिया और उनकी प्यास बुझाने को चट्टान में से उनके लिए पानी निकाला और उन्हें आज्ञा दी कि जिस देश के तुम्हें देने की मैंने शपथ खाई है उसके अधिकारी होने को तुम उसमें आओ। परंतु उन्होंने और हमारे पुरखाओं ने अभिमान किया और हठीले बने और तेरी आज्ञाएं न मानी और आज्ञा मानने से इनकार किया और जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच किए थे उनका स्मरण न किया, वरन हठ करके यहाँ तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराया कि अपने दासत्व की दशा में लौटे। परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला, करुणामय
अति करुणामय परमेश्वर है। तूने उनको न त्यागा, वरन जब उन्होंने बछड़ा ढालकर कहा कि तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है, और तेरा बहुत तिरस्कार किया, तब भी तू जो अति दयालु है उनको जंगल में न त्यागा। न तो दिन को अगुवाई करने वाला बादल का खंबा उन पर से हटा, और न रात को उजियाला देने वाला और उनका मार्ग दिखाने वाला आग का खंबा, वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया, और अपना मान उन्हें खिलाना न छोड़ा, और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। 40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी न हुए, न तो उनके वस्त्र पुराने हुए और न उनके पांव के में सूजन हुए। फिर तूने राज्य राज्य और देश देश के लोगों को उनके वश में कर दिया, और दिशा दिशा में उनको बांट दिया। यो वे हेशबोन के राजा सिहोन और बाशान के राजा ओग दोनों के देशों में अधिकारी हो गए। फिर तूने उनकी संतान को आकाश के तारों के समान बढ़ाकर उन्हें उस देश में पहुंचा दिया जिसके विषय तूने उनके पूर्वजों से कहा था कि वे उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाएंगे। यह संतान जाकर उसकी अधिकारीन हो गई, और तूने उनके द्वारा देश के निवासी कनानियों को दबाया, और राजाओं और देश के लोगों समेत उनको उनके हाथ में कर दिया कि वे उनसे जो चाहे सो करें। और उन्होंने गढ़वाले नगर और उपजाऊ भूमियां ले ली, और सब भांति भांति की अच्छी अच्छी वस्तुओं से भरे हुए घरों के और खुदे हुए होदों के और दाख और जलपाई बारियों के और खाने के फल वाले बहुत से वृक्षों के अधिकारी हो गए। वे उसे खाकर तृप्त हुए और हष्टपुष्ट हो गए, और तेरी बड़ी भलाई के कारण सुख भोगते रहे, परंतु वे तुझसे फिरकर बलवा करने वाले बन गए और तेरी व्यवस्था को त्याग दिया। और तेरे जो नबी तेरी ओर उन्हें फेरने के लिए उनको चिताते रहे, उनको उन्होंने घात किया और तेरा बहुत तिरस्कार किया। इस कारण तूने उनको उनके शत्रुओं के हाथ में कर दिया, और उन्होंने उनको संकट में डाला। तो भी जब जब वे संकट में पड़कर तेरी दोहाई देते रहे, तब तब तूने स्वर्ग से उनकी सुनी, और तू जो अति दयालु है इसलिए उनको छुड़ाने वाले को भेजता रहा और उनको शत्रुओं के हाथों से छुड़ाता रहा। परंतु जब जब उनको चैन मिला, तब वे फिर तेरे सामने बुराई करते थे। इस कारण तू उनको शत्रुओं के हाथ में कर देता था, और वे उन पर प्रभुता करते थे। तो भी जब वे फिरकर तेरी दोहाई देते, तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता, और तू जो दयालु है इसलिए बार बार उनको छुड़ाता और उनको चिताता था कि उनको फिर अपनी व्यवस्था के अधीन कर दे। परंतु वे अभिमान करते रहे और तेरी आज्ञाएं नहीं मानते थे, और तेरे नियम जिनको यदि मनुष्य माने तो उनके कारण जीवित रहे, उनके विरुद्ध पाप करते और हट करके अपना कंधा हटाते और न सुनते। तू तो बहुत वर्ष तक उनकी सहता रहा और अपने आत्मा से नबियों के द्वारा उन्हें चिताता रहा, परंतु वे कान नहीं लगाते थे। इसलिए तूने उन्हें देश देश के लोगों के हाथ में कर दिया। तो भी तूने जो अति दयालु है उनका अंत नहीं कर डाला और न उनको त्याग दिया, क्योंकि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। अब तो हे हमारे परमेश्वर, हे महान पराक्रमी भय योग्य परमेश्वर, जो अपनी वाचा पालता और करुणा करता है, जो बड़ा कष्ट अश्शूर के राजाओं के दिनों से ले आज के दिन तक हमें और हमारे राजाओं, हकीमों, याजकों, नबियों, पुरखों वरन तेरी समस्त प्रजा को भोगना पड़ा है, वह तेरी दृष्टि में थोड़ा न ठहरे। तो भी जो कुछ हम पर बीता है उसके विषय तू तो धर्मी है। तूने तो सच्चाई से काम किया है, परंतु हमने दुष्टता की है, और हमारे राजाओं और हकीमों, याजकों और पुरखाओं ने
न तो तेरी व्यवस्था को माना है और न तेरी आज्ञाओं को और चितौनियों की ओर ध्यान दिया है, जिनसे तूने उनको चिताया था। उन्होंने अपने राज में और इस बड़े कल्याण के समय जो तूने उन्हें दिया था और इस लंबे चौड़े और उपजाऊ देश में तेरी सेवा करनी नहीं की और न अपने बुरे कामों से पश्चाताप किया। हम आजकल दास है, जो देश तूने हमारे पितरों को दिया था कि उनकी उत्तम उपज खाए, इसी में हम दास है। इसकी उपज से उन राजाओं को जिन्हें तूने हमारे पापों के कारण हमारे ऊपर उठाया है ठहराया है, बहुत धन मिलता है और वे हमारे शरीरों और हमारे पशुओं पर अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रभुता जानते हैं। इसलिए हम बड़े संकट में पड़े हैं और इस सब के कारण हम सच्चाई के साथ वाचा बांधते हैं और लिख भी देते हैं, और हमारे हकीम लेवीय और याजक उस पर छापा लगाते हैं। यिर्मयाह अध्याय 10। यिर्मयाह अध्याय 10। व्यवस्था के अनुसार चलने की वाचा का बांधा जाना। जिन्होंने छाप लगाई वे ये है, अर्थात हकल्याह का पुत्र नहमायाह जो अधिपति था, और सिदकियाह, सरायाह, अजर्याह, यिर्मयाह, पशहूर, अमर्याह, मल्कियाह, हत्तुश, सबन्याह, मल्लुक, हारिम, मरेयोत, ओबद्याह, दानियल, गिनतोन, बारुक, मशुल्लाम, अबियाह, मियामीन, माजाह, बिलगै और शमायाह, यही तो याजक थे। और लेवी ये थे, आजाह न्याह का पुत्र यीशु, हेनादाद की संतान में से बिन्नई और कदमीएल, और उनके भाई शबन्याह, होदियाह, कलिता, पलायाह, हानान, मीका, रहोब, हशब्याह, जक्कूर, शेरेब्याह, शबन्याह, होदियाह, बानी और बनीन। फिर प्रजा के प्रधान ये थे, परोश, पहत मोआब, एलाम, जत्तू, बानी, बूनी, अजगाद, बेबै, अदोनियाह, बिगवै, आदीन, आतेर, हिचकियाह, अज्जुर, होदियाह, हाशुम, बेसै, हारिफ, अनातोत, नौबै, मकपियाश, मशुल्लाम, हेजीर, मशेजबेल, सादोक, यद्दू, पलत्याह, हानान, अनायाह, होशे, हनन्याह, हशुब, हल्लोहेश, पिल्हा, शोबेक, रहूम, हशबना, माशियाह, अहियाह, हानान, आनान, मल्लुक, हारिम, बाना और शेष लोग अर्थात याजक, लेवीय, द्वारपाल, गवैये और नतीन लोग, निदान जितने परमेश्वर की व्यवस्था मानने के लिए देश देश के लोगों से अलग हुए थे, उन सबों ने अपनी स्त्रियों और उन बेटों बेटियों समेत जो समझने वाले थे, अपने भाई रईसों से मिलकर शपथ खाई कि हम परमेश्वर की उस व्यवस्था पर चलेंगे जो उसके दास मूसा के द्वारा दी गई है, और अपने प्रभु यहोवा की सब आज्ञाएं, नियम और विधियां मानने में चौकसी करेंगे। और हम न तो अपनी बेटियां इस देश के लोगों को ब्याह देंगे और न अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह लेंगे। और जब इस देश के लोग विश्राम दिन को अन्न व बिकाऊ वस्तुएं बेचने को ले आएंगे, तब हम उनसे न तो विश्राम दिन को न किसी पवित्र दिन को कुछ लेंगे, और 7वें वर्ष में भूमि पड़ी रहने देंगे और अपने अपने खून की वसूली छोड़ देंगे। फिर हम लोगों ने ऐसा नियम बांध लिया जिससे हमको अपने परमेश्वर के भवन की उपासना के लिए 1-1 तिहाई शेकेल देना पड़ेगा, अर्थात भेंट की रोटी और नित्य अन्न बलि
और नित्य होम बलि के लिए और विश्राम दिनों और नए चांद और नियत पर्वों के बलिदानों और पवित्र भेंटों और इस्राएल के प्रायश्चित के निमित्त पाप बलियों के लिए निदान अपने परमेश्वर के भवन के सारे काम के लिए। फिर क्या याजक, क्या लेवीय, क्या साधारण लोग, हम सबों ने इस बात के ठहराने के लिए चिट्ठियां डाली कि अपने पितरों के घरानों के अनुसार प्रतिवर्ष में ठहराए हुए समयों पर लकड़ी की भेंट व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार हम अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी पर जलाने के लिए अपने परमेश्वर के भवन में लाया करेंगे और अपनी अपनी भूमि की पहली उपज और सब भांति के वृक्षों के पहले फल प्रतिवर्ष यहोवा के भवन में ले आएंगे और व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार अपने अपने पहलौठे बेटों और पशुओं अर्थात पहलौठे बछड़ों और मेमनों को अपने परमेश्वर के भवन में उन याजकों के पास लाया करेंगे जो हमारे परमेश्वर के भवन में सेवा टहल करते हैं और अपना पहला गूंधा हुआ आटा और उठाई हुई भेंटें और सब प्रकार के वृक्षों के फल और नया दाखमधु और टटका तेल अपने परमेश्वर के भवन की कोठरियों में याजकों के पास और अपनी अपनी भूमि की उपज का दशमांश लेवियों के पास लाया करेंगे, क्योंकि लेवीय वे हैं जो हमारी खेती के सब नगरों में दशमांश लेते हैं। और जब जब लेवीय दशमांश ले तब तब उनके संग हारून की संतान का कोई याजक रहा करे और लेवीय दशमांशों का दशमांश हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों में अर्थात भंडार में पहुंचाया करेंगे, क्योंकि जिन कोठरियों में पवित्र स्थान के पात्र और सेवा टहल करने वाले याजक और द्वारपाल और गवैये रहते हैं, उनमें इस्राएली और लेवीय अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल की उठाई हुई भेंटें पहुंचाए। निदान हम अपने परमेश्वर के भवन को न छोड़ेंगे। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 8वां अध्याय। अब मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, तो उससे परमेश्वर पहचानता है। सो मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूरत जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। परंतु सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कितने तो अब तक मूरत को कुछ समझने के कारण मूर्तों के सामने बलि की हुई को कुछ वस्तु समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होकर अशुद्ध होता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम न खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। परंतु चौकस रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। क्योंकि यदि कोई तुच्छ ज्ञानी को मूरत के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक में मूरत के सामने बलि की हुई वस्तु के खाने का हियाव न हो जाएगा? इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नाश हो जाएगा। सो भाइयों का अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट देने से तुम मसीह का अपराध करते हो। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए, तो मैं कभी किसी रीति से मांस न खाऊंगा, न हो कि मैं अपने भाई के ठोकर का कारण बनूं।